हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट VS कोड, क्रिएट न्यू फाइल operators.py। सो बेसिकली ऑपरेटर्स कुछ ऐसी साइन है जो वन और एक या दो वैल्यू या वेरिएबल्स पे कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है। Signs means addition, subtraction, like that. So let's start. First of all, I will create one variable. So मैं कहता हूँ int1, ये एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू है 10। Let's name it a and b. A equal to 5 and b equal to 10. Okay. अब इस पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। ओके, तो अगर मुझे ए और बी का एडिशन करना हो, मतलब जोड़ करना हो, जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी। देखो, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10। दोनों का एडिशन मैं करूँ तो क्या आना चाहिए? 15, राइट। तो अगर मैं इसको रन करूं, न्यू टर्मिनल ओपन करता हूं, यहाँ मैं लिखता हूं पाइथन operators.py, एंटर हिट करता हूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने क्या किया, 15 मुझे दे दिया। तो यहाँ पे जो साइन है प्लस साइन, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। अब मुझे दोनों का सब्ट्रैक्शन करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। अगर मुझे ए को बी से डिवाइड करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो, ए प्लस बी, 5 प्लस 10 15। ए माइनस बी, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस बी की वैल्यू 10, 5 माइनस 10 इक्वल टू -5, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 10 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया ए डिवाइड बाई बी, ए की वैल्यू 5 है, 5 डिवाइड बाई 10, तो इसकी वैल्यू मुझे मिली 0.5। अब देखो, ये दोनों इंटीजर है, पर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो फ्लोट आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ए मॉड्यूल बी। ए मॉड्यूल बी हमें देगी रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 5। तो अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो इस तरीके से हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और रिमाइंडर देखा, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अब हम देखते हैं कंपैरिजन। प्रिंट, अगर मुझे इस दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है, अगर मुझे इक्वल है या नहीं है वो चेक करना हो, तो ए डबल इक्वल टू बी लिखूंगा, तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो ये होगा ट्रू, और अगर इक्वल नहीं होगा तो इसका जो रिजल्ट प्रिंट होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। देखो, अभी हमारे दोनों वैल्यू सेम नहीं है, 5 इक्वल टू 10 नहीं है, ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो फॉल्स आया। अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर दूँ, देखो 10 इक्वल टू 10 है, अगर मैं रन करूँगा तो मुझे मिल गया ट्रू, ठीक है।
तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कहो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो देखना हो, तो यहाँ पे मैं पूछता हूँ पाइथन से a ग्रेटर देन b। क्या a ग्रेटर देन है b से? नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो 5 10 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। इसके साथ हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? अगर इससे a अगर b से बड़ा होगा तो भी इसका आंसर ट्रू आएगा, और a और b सेम होंगे तो भी इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, पहले मैं दोनों को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, इस दोनों को मैंने कमेंट कर दिया। अब देखो a ग्रेटर देन इक्वल टू b, अगर a बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू होगी ट्रू, एल्स इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। देखते हैं क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, तो a अभी छोटा है इसलिए इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। और यहाँ पे एक है, अगर ये दोनों इक्वल रहे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि हम चेक करें ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आया ट्रू। जिस तरह हमने ग्रेटर देन यूज किया, इसी तरह से हम लेस देन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए लेस देन बी। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू अगर मैं 5 कर दूं तो 5 लेस देन बी है, हाँ है, तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये इससे बड़ा है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंग, तो ये चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे हमने इक्वल टू है या नहीं वो हमने चेक करवाया। अगर हमें चेक करवाना हो कि इक्वल ना हो, ए नॉट इक्वल टू बी, अब इसका जो आंसर है वो इससे एकदम अपोजिट है। अगर दोनों सेम होंगे तो ये ट्रू देगा, मगर अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दोनों अलग है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें ट्रू। देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 10 के बराबर नहीं है। अगर मैं दोनों को 10 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो यह है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसको करते हैं क्लियर। तो ये थे कुछ ऑपरेटर पाइथन में। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर है, वो आने वाले वीडियो में जैसे जैसे हमें यूज आता जाएगा ऐसे ऐसे हम देखते जाएंगे। That it's for now. See you in next video. Bye.